सोच रहे हैं, फलाना क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, उधर रेशम बाग में क्या सोच रहे हैं, और इधर दीक्षा भूमि में क्या सोच रहे हैं। महाबोधि महाविहार में जो एक्ट से बने हुए कमेटी के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। ये तमाम चीजों को लेकर एक विमर्श होना चाहिए, ताकि अगर वो विमर्श होता है साथियों तो कोई कंक्लूजन निकले। हिंदू धर्म छोड़ दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अरे शाक्तपन की दीक्षा ले ली थी, दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के लिए जो चीज जरूरी थी, क्या जरूरी थी, अस्पृश्य महिला से विवाह करना, क्योंकि शाक्त पंथ एकात्मवाद को मानता है, क्योंकि शाक्त पंथ महिलाओं का सम्मान करता है, जाति जाति में जो भेद है उसे खत्म करने की बात करता है, और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज शाक्त पंथ की दीक्षा लेते हैं। हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों को, चाहे बुद्ध हो, चाहे शिवाजी महाराज को उनकी माता ने बताया हो, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपने पत्नी और अपने बेटे को बताया हो, क्या बताया, बहुजन समाज को दुख से दूर कैसे किया जाना चाहिए, इसका ही फार्मूला बताया है, बाकी कुछ फार्मूला नहीं बताया। ये जो व्यवस्था यहाँ पर नफरत फैलाती है, जो व्यवस्था जाति जातियों में पोड़ जातियां बनाती है, उपजातियां बनाती है, और उसके अंदर भी झगड़े लगाती है, उस व्यवस्था के खिलाफ, जो व्यवस्था महारों को ढोर खींचने के लिए मजबूर करती है, जो व्यवस्था चमारों को ढोर छिलने के लिए मजबूर करती है, जो व्यवस्था यहाँ पर वाल्मियों को नाली और गंदगी मैला उठाने के लिए मजबूर करती है, इस व्यवस्था के खिलाफ, इसी व्यवस्था में बताया कि दुख है। महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं, इस देश के अंदर दलितों के साथ, इस देश के अंदर आदिवासियों के साथ, इस देश के अंदर ओबीसी के साथ कैसा भयावह व्यवहार होता है। अरे इन्हें इंसान नहीं समझा जाता, इन्हें जानवरों की तरह माना जाता है, जानवरों के से भी बदतर इन्हें माना जाता है। उनका दुख देखकर हम कब रोएंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के दुख मुक्ति के सिद्धांत को लेकर जिन जिन महापुरुषों ने, महानायकों ने काम किया, उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करती हूँ। इसी के साथ साथ इस देश में गुलामी को खत्म करने के लिए जिन्होंने पहली बार रैयत और लोकतंत्र की बीजारोपण किया, ऐसे राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनका इतिहास ढूंढ कर निकालने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इसी के साथ साथ इन महापुरुषों के आंदोलन को, सत्यशोधक समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, रिजर्वेशन देने वाले छत्रपति शाहूजी महाराज, छत्रपति शाहूजी महाराज के आंदोलन के उत्तराधिकारी, सच्चे उत्तराधिकारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, इस देश के बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार दिए, उनके मसीहा बने। इन तमाम महापुरुषों का आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से चलते हुए घर घर तक पहुंचाने वाले, वो नारा देने वाले, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, ऐसे मान्यवर कांशीराम साहब, इन तमाम लोगों को नमन करती हूँ। आज आपके इस जैताड़ा में पहुंचे हैं, 3 मिनट कहाँ है ताई ने, फिर भी हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि 1500 किलोमीटर से आई हूँ, 1500 किलोमीटर से आई हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम रहते हैं साथियों, और वहाँ से ये बोलने के लिए आए हैं कि भाई माता रमाई क्या है, ये बोलने के लिए आए हैं कि सावित्रीबाई फुले का क्या आंदोलन है। और यहाँ पर मंच पर तमाम लोग उपस्थित हैं, तमाम लोग हमसे काफ़ी वरिष्ठ हैं, रंजना ताई ढोरे, प्रिया ताई धूपकर, इन्हीं के साथ साथ संजय थूल साहब, उनकी पत्नी थूल मैडम, इनका घर भी बड़ा अनोखा घर है, इनका परिवार बड़ा अनोखा है, क्योंकि हमारे गोंदिया हमारी जन्मभूमि है। और अनोखा इसलिए है साथियों, कांशीराम साहब के जाने के बाद हम उन लोगों को ढूंढते हैं ना, किसने कांशीराम साहब को देखा। हमारे पापा से जब हम पूछते थे तो हमारे पापा उन लोगों को ढूंढते थे कि किसने बाबा साहब को देखा। तो हम ये ढूंढने लगे कि किसने, अब बाबा साहब को तो नहीं ढूंढ पाएंगे, 1956 के पहले वाले लोग का आता पता नहीं है, तो भाई हम ये ढूंढ रहे, चलो 2006 के आसपास के कौन लोग हैं। तो उनमें से थूल साहब का परिवार है, और उनकी जो मम्मी है बड़ी प्रेमळ है, बड़ी दयालु है। और जब उनसे बात करते हैं आप, अगर हम उनसे मिले तो जब बात की तो ये समझ में नहीं आया कि शाम हो गई,
इतना जोरदार बारिश थी जब उनके घर पहली बार हम पहुंचे, खूब बारिश। और उस बारिश में वो मूवमेंट की बातें बता रहे। साहब आए, बोले हमारे घर में चूने वाला दीवार थी, खिलपन निकले हुए थे। बोले साहब हमारे घर आए, रिक्शे में बैठ के आए और फिर ऐसी बातें कर रहे थे। मैंने एक बच्चे की कंप्लेंट कर दी, बोले हाफ पैंट पहन के बैठा था। बोले मेरा बच्चा, आई बता रही थी, तो बोले ये बच्चा बोले हाफ पैंट पहन के घूम रहा था। साहब ने पूछे, बोले कि क्या लड़का है तुम्हारा? बोले हाँ। तो आई बोलती हैं ये तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता साहब, इसको कुछ बताओ। तो साहब ने बोले कि ये मूवमेंट का सिपाही बनेगा। तो सबकी ज़रूरत है बोले हमको, पढ़ने वाले लोगों की, लिखने वाले लोगों की, पॉलिसी मेकिंग करने वाले लोगों की, मूवमेंट को बढ़ाने वाले लोगों की, बोलने की, संगठन चलाने वाले की, कुशल संगठक की ज़रूरत है, साहित्यकों की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। ये भी कहीं ना कहीं मूवमेंट में काम है। साथियों, ये ऐसा बताने के पीछे का मकसद ये है कि हमारे इस आंदोलन में कई लोगों के ऐसे हाथ हैं जिन्होंने इसे साथ सहयोग दिया। वो साथ सहयोग जब छूटता है तब जाके उसकी स्मृति होती है। अभी ओपी बैरवा साहब का निधन हुआ 2 दिन पहले। ओपी बैरवा साहब ये राजस्थान के रहने वाले और बामसेफ के कर्मचारी थे। साहब के साथ वो बामसेफ के कैडर लेते थे। तो आज ओपी बैरवा साहब नहीं रहे। ऐसे ही संकृतान जी हैं, शिलबंधु, जो कि मेरठ में रहते हैं। वो साहब के साथ उन्होंने नासिक में, यूपी के रहने वाले हैं, नासिक में नौकरी करते थे, 300 रुपये पगार आता था बोले। तो ये लोग अब छूटते जा रहे हैं। लेकिन हमारी पीढ़ी को, ये जनरेशन को ये चीज़ें नहीं पता चल रही है कि किस किन लोगों ने इस आंदोलन के लिए अपना हाथ भार लगाया। उनमें से थूल परिवार है। इसी मंच पर सिद्धार्थ गायकवाड़ साहब हैं और सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर अब्दुल पाशा साहब हैं। और अपने टीचर के सामने अपनी बात कर रही हूँ, हार्ट बीट मेरी ऐसी ऐसी हो रही है। खंबाड़कर सर बैठे हैं, खंबाड़कर सर बैठे हैं और इंजीनियर खंबाड़कर सर के कैडर से हम भी पैदा हुए। अब जो आदमी हमको बोर्ड पर मिशन मूवमेंट सिखाता है, अब हम भी उनके सामने क्या सिखाएं भाई, क्या बताएंगे? ये हार्ट बीट ऐसे ऐसे हो रही है और आ रहे हैं हम 1500 किलोमीटर से, बताओ। और उसके बाद भी कोशिश कर रही हूँ, आपका जो सर है वो हमेशा ऊंचा रहेगा। इंजीनियर स्नेहा जो है वो खामबाड़ सर के कैडर है और उन्होंने सपूत पैदा किया है और हम सपूत हैं। और हम इस बात के, हमेशा इस बात के लिए सबूत पेश करते रहेंगे कि हम सपूत हैं, कपूत नहीं है सर, आपके कैडर के सपूत हैं। तो साथियों, आज हम जैताड़ा में हैं और इस जैताड़ा में तमाम लोग, हमारे वरिष्ठ नेता जगने साहब हैं, सुगंधा ताई जो कि बहुत प्रेमण है। दीक्षा भूमि पर पहली बार मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कैप्चर ही कर लिया। बोले आना है। मैं बोली मेरी एग्ज़ाम है, नहीं आना है। बोले छोटी सी बच्ची है, बोले आना है, लेकर आ। बोले बच्चे को संभालने वाले बहुत हैं। तो ऐसी प्रेमणताई हमारी सुगंधा ताई। तो ये तमाम लोग और ये सारी महिलाएं जिन्होंने काफ़ी इस आंदोलन को, इस मुकाम, इस कार्यक्रम की, ये जो आज हम देख रहे हैं, इसके पीछे कई, किसी भी कार्यक्रम का आयोजन होना या करना ये बड़ी मुश्किल बात है और ये तमाम आप लोगों ने करके दिखा। आप लोग, तमाम लोग अभिनंदन के पात्र हैं। साथियों, आज हम माता रमाई इनकी जयंती के मौके पर आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। इसी के साथ आपने सारे महापुरुषों की फ़ोटो लगाई है और मुख्य तौर पर 4 महापुरुषों को घेरा है आपने। इनके इर्द गिर्द आपकी बात घूमनी चाहिए, है ना? छत्रपति शिवाजी महाराज, गाडगे महाराज और इसके साथ साथ सावित्रीबाई, रमाबाई और फिर और भी महापुरुष जो है वो 108 महापुरुष हैं और भी ज़्यादा हो रहे हैं। लगातार संख्या बढ़ रही है। कंचराम साहब के बाद संख्या बढ़ गई, +1 हो गया। तो साथियों, ये तमाम महापुरुषों ने एक आंदोलन चला, वो आंदोलन दुख मुक्ति का है। दुख मुक्ति के इस आंदोलन को लेकर हम तमाम लोग इतने ज़्यादा गंभीर है, इतने ज़्यादा संवेदनशील है कि कोई भी जयंती हो, कोई भी महापुरुषों की जयंती हो, अभिवादन का कार्यक्रम हो, स्मृति दिन हो या फिर ऐसा कोई गौरव करने वाला दिन हो, उस तमाम दिनों पर हम चर्चा सत्र करते हैं, परिसंवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। क्यों कम्युनिकेशन करते हैं? कम्युनिकेशन हम इसलिए करते हैं साथियों, क्योंकि दुख मुक्ति का ये आंदोलन जो है, ये बुद्धा ने चलाया। इस दुख मुक्ति के विषय पर चर्चा होनी चाहिए। दुख मुक्ति के विषय पर चर्चा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग दुखी होंगे। अरे दुख होगा, दुखी होंगे लोग, तभी ना इस विषय पे चर्चा करनी है। तो क्या दुख है?
क्या दुख है जो हमको यहाँ ऐसे बांध कर ले आता है। साथियों, ये भारत हमारा है, ये भारत देश हमारा है। हमारे बच्चे भी इसे यही कहते हैं, हाँ भारत माँ देश है, ये भारत हमारा है, इस देश का लोकतंत्र हमारा है, इस देश का संविधान हमारा है, संविधान लिखने वाला हमारा बाप है। बावजूद इसके संविधान ने जो चीजें हमको गारंटी दी थी, जिन चीजों की, वो चीजों की गारंटी मिलने के बाद भी वो चीजें हमको नहीं मुहैया हो रही, नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा एजुकेशन संविधान ने दिया, देखो SC ST OBC के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। संविधान ने हमको वोट का अधिकार दिया, देखो SC ST के सांसद विधायक क्या कर रहे हैं। संविधान ने हमको जीने का अधिकार दिया, क्या आज भी भ्रूण हत्या के लिए हम बात करते हैं कि नहीं? आज भी हम दहेज प्रथा की बात करते हैं कि नहीं? संविधान ने हमको वोट का अधिकार दिया, दूसरी तरफ हम वोट खरीदी बिक्री की बात भी तो देखते हैं कि नहीं? तो समाज के अंदर बहुजन समाज की जो समस्या है वो नहीं सुलझ पाई है, उसका दुख दूर नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये चर्चा सत्र होता है कि हम बहुजनों का हित कैसे होगा, बहुजनों का सुख कैसे होगा, और वो सुख के लिए हम किस विचारधारा पर काम करेंगे, किस विचारधारा के साथ जाएंगे, किस आइडियोलॉजी को मानेंगे, इसके लिए चर्चा सत्र होता है। साथियों, चूंकि लोकतंत्र के अंदर विचार विमर्श होना बड़ा जरूरी है। आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, फलाना क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, उधर रेशम बाग में क्या सोच रहे हैं, और इधर दीक्षा भूमि में क्या सोच रहे हैं, महाबोधि महाविहार में जो एक्ट से बने हुए कमेटी के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। ये तमाम चीजों को लेकर एक विमर्श होना चाहिए, ताकि अगर वो विमर्श होता है साथियों तो कोई कंक्लूजन निकले। ये दुख को कैसे दूर किया जाए, इस दुख से कैसी मुक्ति मिले, इसी का आंदोलन बुद्धा ने चलाया, इसी का आंदोलन बुद्धा ने चलाया। बुद्धा ने बताया इक्वालिटी की जरूरत है, यहाँ इक्वालिटी नहीं है, बोले समानता नहीं है, असमानता है, यहाँ पर वर्ण का वर्णवाद है, यहाँ पर जातिवाद है, यहाँ विषमता है। बुद्ध ने कहा इक्वालिटी प्रस्थापित करनी होगी। बाबा साहब ने भी 22 प्रतिज्ञा में कहा कि मैं समानता स्थापित करूंगा। बुद्धा ने बताया इस व्यवस्थित समाज के अंदर जो दुख है, इस दुख को मुक्त करने के लिए यहाँ न्याय की व्यवस्था नहीं है, बोले न्याय की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे समाज रचना बनानी होगी जहाँ एक दूसरे से कोई अन्याय ना करे। बुद्धा ने बताया यहाँ जाति जाति में सिर्फ द्वेष नहीं बल्कि घृणा है, नफरत है। तो बुद्धा ने बताया कि मैत्री, करुणा और भाईचारे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जाति जाति में जो भेद है, जाति जाति में जो घृणा है, जाति जाति में जो नफरत है, बुद्धा ने उस नफरत को दूर करने के लिए मैत्री बताई, करुणा बताया, भाईचारा बताया, ब्रदरहुड बताया। तथागत गौतम बुद्ध ने इस देश के अंदर समता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की पहली बार रचना की। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इसको अडॉप्ट किया तो इस देश के मनुवादियों ने कहा फ्रांस से लिया होगा, इस देश के मनुवादियों ने कहा इंग्लैंड से लिया होगा, इस देश के मनुवादियों ने कहा फलाने देश से। बाबा साहब ने कहा नहीं, बुद्धा से लिया, बुद्ध मेरे गुरु है, मैंने बुद्धा से लिया। और बुद्धा ने दुख मुक्ति के लिए इन 4 सूत्री कार्यक्रम का आयोजन किया, इसका अभियान चलाया, भिक्षु संघ को बुलाया, बोले आ जाओ, बहुजनों के दुखों के लिए और बहुजनों के सुखों के लिए काम करना है। परिवार के अंदर यशोधरा थी, यशोधरा से छोड़कर जब वो गए, राहुल को छोड़कर गए साथियों, और जब वो वापस आए अपने गांव में, तब तक यशोधरा भी जिस प्रकार से बुद्धा ने जीवन यापन किया कठोर, उसी प्रकार से वो भी उपासक की तरह जीवन यापन कर रही थी। वो उपासक की तरह जीवन यापन कर रही थी। और जब राहुल ने पूछा कि मम्मी मेरे पापा कैसे दिखते हैं, तो वो बताती है, यशोधरा बताती है कि वो देखो, वो चांद की तरह जो चमक रहा है, जो सितारों से, भिक्षुओं के सितारों से, तारों से गिरा हुआ है, वो तुम्हारा पिता है। जाओ उनसे अपना वारसा हक मांगो, वसीयत मांगो, अपना प्रॉपर्टी। वो आया कहा बुद्धा से, मेरे को पप्पा जी मेरे को दे दो, मेरी वसीयत दे दो, मेरा वारिस दे दो, मैं तुम्हारा वारिस हूँ, मैं तुम्हारा जो भी प्रॉपर्टी हो मुझे दे दो। बुद्धा ने कहा ये धम्म है। क्या कहा? ये धम्म है, इसमें आपको मध्यम मार्ग से जीवन यापन करना है। बुद्ध ने कहा पंचशील का पालन करना है। बुद्ध ने कहा 4 सूत्री कार्यक्रम को लगाना है। राहुल को
उन्होंने क्या दिया? धम्म दिया। साथियों, हमको भी सोचना होगा हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। आज जब यहाँ बच्चियां अपना अपना परफॉर्मेंस कर रही थी, वो जिजाऊ तो बहुत ही खूबसूरत, मैं रो रही, आंखों में आंसू आ गए। और हर बच्चे में मैं अपना बच्चा देख रही, बच्ची को लाई नहीं, हर बच्चे में अपना बच्चा देख रही। तो साथियों, हम अपने बच्चों को वही चीज देना है जो समाज के उन्नति के काम है। यही आंदोलन को अगर हम आगे बढ़ते हुए जब देखते हैं, चाहे यशोधरा का यह त्याग हो, बलिदान हो, जो समाज के लिए काम आया, जो 4 सूत्री कार्यक्रम को लगाने के लिए काम में आया, ऐसा त्याग, बलिदान, समर्पण हर अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग महानायिकाओं ने, अलग अलग महानायकों ने अपने अपने समय पर दिया। और साथियों, ये इसलिए दिया ताकि दुख मुक्ति हो सके। ये दुख मुक्ति, दुख आया कहाँ से? ये दुख का क्या राज है? दुख कहाँ से आया? दुख कौन दे रहा है? इसको भी तो जानना होगा। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपका दुख कहाँ से निर्माण हो रहा है? आपका दर्द कहाँ से निर्माण हो रहा है? कहाँ से आपको दिक्कत हो रही? क्यों आपके एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है? क्यों हमारी SC/ST रिजर्वेशन पे चर्चाएं नहीं होती और सीधा के सीधा कहते हैं, गवई नाम के, भूषण गवई नाम के आदमी कहते हैं, अरे रिव्यू करो, समीक्षा करो। हमारा ये आदमी कह रहा है, क्यों ये दुख परेशानियां आ रही हैं, क्यों ये दिक्कतें हैं? ये तमाम चीजों का मूल जो है हर महापुरुष ने अपने अपने समय में खोजा। साथियों, ऐसा काम जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज को आज हमारे देश के अंदर और खासकर महाराष्ट्र के अंदर बड़े छाती ठोककर कुछ लोग कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट। काहे के हिंदू हृदय सम्राट? उन्होंने तो छोड़ दिया था, हिंदू धर्म छोड़ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अरे शाक्तपन की दीक्षा ले ली थी, दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के लिए जो चीज जरूरी थी, क्या जरूरी थी? अस्पृश्य महिला से विवाह करना, क्योंकि शाक्तपंथ एकात्मवाद को मानता है, क्योंकि शाक्तपंथ महिलाओं का सम्मान करता है, जाति जाति में जो भेद है उसे खत्म करने की बात करता है। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज शाक्तपंथ की दीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा बनाया गया, तो राजा मानने के लिए महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के आसपास के जो भट्ट ब्राह्मण है वो उनको राजा नहीं मान रहे थे। आज जो उनकी जयंती कर रहे हैं ना, तिथि के अनुसार, तारके अनुसार ये जो विवाद निर्माण कर रहे हैं, ये लोग तब उनको राजा नहीं मान रहे थे, राजा मान नहीं रहे थे। जब उनका राज तिलक करना था तो शिवाजी महाराज को लगा राज तिलक हो जाएगा तो मानेंगे, तो राज तिलक करने के लिए देखा, बोले कोई ब्राह्मण राज तिलक करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर तैयार नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वाराणसी भेजे अपने लोगों को, वाराणसी से गागा भट्ट को लाया, मुंह मांगा दाम मिलेगा। करना क्या है? राज तिलक करना है। राज तिलक करने के लिए मुंह मांगा दाम लेने वाला गागा भट्ट महाराष्ट्र आया, और महाराष्ट्र आकर उसने बताया कि भाई तुम तो शूद्र हो, तुम्हारा जो राज तिलक है वो मैं दाहिने पैर के अंगूठे से करूंगा। और ऐसे में शिवाजी महाराज जब आग बबूला होते, सारा का सारा राज तिलक का प्रोग्राम उधार लगा दे, कोई राज तिलक नहीं होगा। साथियों, ये सदमा जिजाऊ बर्दाश्त नहीं करती, जिजाऊ 10 दिनों में ही मर जाती है। कि जो राजा इस देश के अंदर महिलाओं के सम्मान की बात करता है, जो राजा अपने राज्य में न्याय की बात करता है, जो राजा ये कमजोरों को मजबूत बनाने के लिए उनके हाथों में तलवार देता है, गुलामी से लड़ने की बात करता है, उस राजा को राजा नहीं मानने का काम महाराष्ट्र के भट्ट ब्राह्मण के साथ साथ वाराणसी के भी कर रहे हैं। और ये सदमा जिजाऊ महासाहब को बर्दाश्त नहीं होता, और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज समझ जाते हैं कि यह सारा का सारा दुख तकलीफ जो है ये इस धर्म के चक्कर में है। इसीलिए उन्होंने कहा शाक्तपंथ की दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर उन्होंने अस्पृश्य महिला से शादी की। हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे आइकन से बोलने वाले नहीं है, करके दिखाने वाले हैं। इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं ना, जैसा बोले तैसा चाले, त्याची वंदा भी पावले। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने समानता को स्थापित करने की बात की, न्याय की स्थापना की बात की, भाईचारे को स्थापित करने की बात की, मनुवादी सिस्टम को उल्टा करने की बात की, तब जाकर बहुजन समाज के लोगों का राज निर्माण हुआ साथियों। और इसके लिए जैसा वो बोलते थे वैसा उन्होंने करके दिखाया।
छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली जयंती बोले लोकमान्य तिलक ने मनाई, ये बोल रहे हैं। ये भी देखा होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ा देखा करो, थोड़ा देखा करो। तो ये बता रहे हैं अब कहाँ से रेशम बाग से खबर आई, बोले अब तिलक ने सबसे पहले शिवाजी महाराज की जयंती सेलिब्रेट की। लेकिन जब महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक किताब पढ़ी, एक अंग्रेज अधिकारी ने रिसर्च किया, उस रिसर्च में उसने लिखा कि भाई ओबीसी में कुंभी समाज के अंदर एक राजा पैदा हुआ जिसका नाम छत्रपति शिवाजी है, और उस छत्रपति शिवाजी को भाई फलाने फलाने जगह पर दफनाया गया, उनका फलाने फलाने जगह पर उनकी समाधि है। जब महात्मा ज्योतिराव फुले ने ये किताब पढ़ी तो पहले वो ढूंढने गए, बोले कौन है जो ओबीसी समाज के अंदर जो राजा निर्माण हुआ, जिसने दुख मुक्ति के लिए काम किया, बहुजनों के हितों के लिए काम किया। उसको ढूंढने के लिए 3 दिन लगे महात्मा ज्योतिराव फुले को। 3 दिन तक वो उन क्षेत्र में घूमते रहे जहां पर उनकी समाधि रही। बाद में वहां से सारे जो कचरा काड़ी था उसको साफ किया, पेड़ों को काट दिया। मतलब 200 सालों तक शिवाजी महाराज को ढूंढने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसके पहले पेशवाई थी। पेशवाई के समय में आपके मुंह में गाड़गा, कमर में झाड़ू थी, और ऐसे में जो भी कोई शिवाजी संभाजी राजा का नाम लेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा, ऐसा फतवा जारी हुआ था। महात्मा ज्योतिराव फुले ने पहली बार शिवाजी महाराज की समाधि को खोजा, उसको पानी से धोया, उस पर फूल चढ़ाए, और जब वो फूल चढ़ाए और तब कुछ ब्राह्मण भट्ट आए और उन्होंने सारे फूलों को लात मार दिया। बोले ये कौन होता है कुंभट तुम्हारा, जिसके लिए तुम फूल अर्पण कर रहे हो। और इस बात की सरक जब यहाँ पर महात्मा ज्योतिराव फुले को लगी, साथियों, उन्होंने कहा अब सार्वजनिक तौर पे मनाई जाएगी, अब शिव जयंती सार्वजनिक तौर पर मनाई जाएगी। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महात्मा ज्योतिराव फुले ने पहली बार जब मनाई तब 12 साल के लोकमान्य तिलक थे, सॉरी बाल गंगाधर तिलक, एक ही है लेकिन हम नहीं मानते इसलिए दूसरे लोगों के हैं ना। तो 12 साल के लोकमान्य तिलक को पहली बार बता रहे हैं, झूठा इतिहास बताया, झूठा इतिहास रटा भी रहे हैं। तो साथियों, ये इतिहास के पन्ने हम इसलिए पलट रहे हैं क्योंकि आज उनकी जयंती याद कर रहे हैं, और उससे अब हमको इस विचारधारा को कैसे असेंबल करना है और कैसे इस विचारधारा को लेकर काम करना है, इसके लिए हम ये चर्चा करते हैं, ताकि हम बाबा साहब के मकसद को पूरा कर सके। बाबा साहब के मकसद आप तमाम लोग जानते हैं, नागपुर के लोग हैं, जानकार लोग हैं, हम तो नए नवेले हैं। तमाम लोग जानते हैं बाबा साहब ने कहा कि जाति विहीन समाज का निर्माण करना है, प्रबुद्ध भारत बनाना है, इस देश की शासन करती जमात बननी है। तो बाबा साहब के उद्देश्य को अचीव करने के लिए, बाबा साहब के मकसद को पूरा करने के लिए तमाम चीजें जो है वो हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। साथियों, इसी आंदोलन को जब सावित्रीबाई फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने चलाया, तो सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले के 2 किस्से बताते हैं। एक, सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिराव फुले से ज्यादा जीवन जीती हैं, 50 साल वो सार्वजनिक जीवन में रहती है और सारे दुख तकलीफ जो है वो मिलकर सहते हैं। जब अंतिम समय महात्मा ज्योतिराव फुले का था तो उन्होंने अपनी वसीयत लिखी, विल लिखा कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है, और उस अंतिम विल में उन्होंने बताया कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है, हमने जिस बच्चे का नाम यशवंत रखा, अभी यशवंत निकोसे जी भी है, उनका नाम छूट गया, माजी मंत्री है, बहन जी की सरकार में माजी मंत्री नहीं है भैया, आपके क्षेत्र में बैठे हैं, तो यशवंत नाम है। और उस बेटे को अगर अभी 13 साल का जब वो यशवंत रहता है, तब महात्मा ज्योतिराव फुले वसीयत में कहते हैं कि अगर ये नलायक निकला, अगर ये दारूड़ा निकला, अगर ये जुआरी निकला, तो मेरी प्रॉपर्टी से इसे कुछ नहीं देना, और अगर ये समाज उद्धार के लिए इसने पूरा योगदान दिया तो साथियों ये मेरा सच्चा बेटा है। अगर मैं मर जाता हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी चिता को या फिर मुझे जो दफन किया जाएगा वो दफन करने का काम, अगर मेरा बेटा लायक निकला, समाज उद्धार का काम किया, ये बहुदासता से मुक्ति के लिए अगर इसने काम किया, लोगों के आंसू पोंछने के लिए काम किया, शिक्षा के अधिकार दिलवाने के लिए काम किया, तो ये
अंतिम समय में क्या करेगा, मुझे दफन कर सकता है, लेकिन अगर इसने नहीं किया, इसको वो भी अधिकार नहीं है। वो अगर सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं के पास वो अधिकार चला जाएगा। अपने बेटे के लिए जीते जी मरने से 3 साल पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ये लिख रहे हैं, मरते समय पर अपनी पत्नी को क्या कहते हैं। सावित्रीबाई फुले को पता था कि अब ज्योतिबा फुले जाने वाले हैं। उनके आंखों में आंसू आ गए, रो रही थी, और रोते समय ये अंतिम समय महात्मा ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले से कह रहे, ये आंसू पोंछ लो। अपने पत्नी से कह रही, ये आंसू पोंछ लो सावित्री। क्यों पोंछना है? क्योंकि हमको और भी लाखों करोड़ों लोगों के आंसू पोंछना है। अब तक ये काम हम दोनों मिलके कर रहे थे, लेकिन अब के बाद ये तुमको अपने अकेले दम पर करना है। पहले मैं तुम्हारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर ये बहुजन समाज की आंखों के आंसू पोंछने का काम हम कर रहे थे। इनसे गुलामी की मुक्तता करने के लिए, ये मनुवादी सिस्टम से इनकी मुक्तता करने के लिए, इनको इनके अधिकार और इनका स्वाभिमान बताने के लिए हम तुम्हारे साथ थे। लेकिन अब सावित्री तुमको ये आंसू पोंछना है, और अब तुमको उनके आंसू, अपने आंसू पोंछो, अपने आंसू को रोक लो और उन लोगों के आंसू पोंछने की तैयारी करो जिन लोगों की आंखों में आंसू है। आंखों में आंसू का क्या मतलब है? दुख को दूर करना है, दुख को दूर करना है, दुख मुक्ति की बात कर रहे हैं। मरते समय अपने बेटे को कहा, अच्छा निकला तो सही है, नालायक निकला तो छोड़ देना। पत्नी से कहा तुमको रोना नहीं है, पत्नी से कहा तुमको रोना नहीं है, तुमको जो लोग रो रहा है, ये मेरा बहुजन समाज रो रहा है, उसके आंसू पोंछना है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों को, चाहे बुद्ध हो, चाहे शिवाजी महाराज को उनकी माता ने बताया हो, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपने पत्नी और अपने बेटे को बताया हो, क्या बताया? बहुजन समाज को दुख से दूर कैसे किया जाना चाहिए, इसका ही फार्मूला बताया है, बाकी कुछ फार्मूला नहीं बताया। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में आते हैं। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर का जीवन भी हमारे तुम्हारे लिए दुख में ही गया। हमको बाबा साहब अंबेडकर जब हम पढ़ते हैं, हमको बहुत बोल्ड देखते हैं। रमाबाई को पढ़ते हैं, हम बहुत बोल्ड दिखते हैं, और हम बताते भी ऐसे हैं। हम बताते ऐसे हैं कि कई अड़चनों को उन्होंने पार किया। लेकिन हम उनके जिंदगी में जब हम प्रवेश करते हैं, तो साथियों, बाबा साहब ने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा लंदन में, डेट शायद मैंने लिखी हो, लंदन में थे, उन्होंने पत्र लिखा 25 नवंबर 1921 को। क्या लिखा? गंगाधर बीमार था, गंगाधर उस समय बीमार था। रमाई ने बताया कि गंगाधर की तबीयत जो है वो नाजुक साजुक रहती है। तो गंगाधर बीमार था, तो बाबा साहब पत्नी को लिख रहे हैं, रमाई को लिख रहे हैं कि गंगाधर बीमार है, तू जो है वो ताकत से काम ले और हिम्मत से काम ले, साहस से काम ले, वो ठीक हो जाएगा। लिख रहे हैं क्योंकि उनको पता है पैसा नहीं है, और बोले ये जो 75 पैसे में 12 आने में जो तुम जिंदगी कर रही हो, उस जिंदगी का वो जो अब गुजर बसर कर रही हो, उस जिंदगी का मुझे पूर्ण तरीके से जान है, मैं इसे जानता हूँ, मैं जागरूक हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ लंदन में दाने दाने को मोहताज हूँ। बाबा साहब लिख रहे हैं, माता रमाई को, किसी भी पत्नी को यही लगता है, मुझे यहाँ, मैं यहाँ हूँ, मेरा पति लखनऊ में है, मुझे ये लगता है ना उसने मुझे गूगल पे करना चाहिए, गूगल पे फोन पे करना चाहिए, यही लगता है कि नहीं? पति करेगा, है कि नहीं? सही बात है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर और रमाई का रिश्ता देखो, वो कह रहे हैं कि भाई बच्चा बीमार है, उसका इलाज करना है, तुमको घर पे ध्यान देना है, और साथ में क्या करना है, तो भाई वो जितने पैसे आ रहे 50 से 60 पैसे जो शंकर और गौरा और तुम जो मेहनत मजदूरी करके कमाती हो, उससे तुमको घर चलाना है, बच्चे का इलाज करना है, फलाने के लिए साड़ी ले लेना, फलाने के लिए ये कर लेना, वो चीज़ें सब बता रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे कि यहाँ मैं दाने दाने के लिए मोहताज हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर सकूँ, ताकि मैं तुम लोगों के लिए, तुम लोगों का, तुम जो गरीबी में जूझ रहे हो, तुम जो गरीबी में परेशान हो, उस दिक्कतों को भाई दूर कर सको। बाबा साहब अंबेडकर अमेरिका में भी थे, लंदन में भी थे, दाने दाने को मोहताज थे। साथियों, आज उनके भरोसे पर आज हमारे पास सब कुछ है। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में जो दुख आया,
निसंतान होने का जो दुख होता है वो तमाम लोग जानते हैं, जिसका अनुभव कई लोग करते हैं। लेकिन संतान होने के बाद भी वो जब आपके हाथों में नहीं होता, उसका दुख भी बाबा साहब जताते हैं। दत्तोबा पवार नाम के अपने साथी को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने बताया कि जब मेरे 4 बच्चे खोए, मेरा हृदय अब टूट रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा हृदय टूट रहा है, शरीर से नीचे टूट रहा है। दुखों से मैं भरा पड़ा हूँ, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे खो गए, एक बेटी मेरी मर गई, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। बाबा साहब दत्तोबा पवार को ये दुख लिख रहे हैं और उन्होंने ये भी लिखा कि बच्चे का खोना क्या होता है, बच्चे का खोना क्या होता है। वो लिखा, बोले मान लो कोई धरती है और तुम धरती हो और तुम्हारा अगर सुख जो है वो आनंद है और धरती से आनंद को दूर कर दो तो वह धरती किसी काम की नहीं होगी। ऐसी हालत मेरी हो गई है। बाबा साहब अंबेडकर ने भी अपने 4 बच्चे खोए। जब चौथा बच्चा गया, बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं राजरत्न के लिए, वो अनोखा बच्चा था, अनोखा बच्चा था, अलग बच्चा था। ये बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं। तो इनके जीवन के अंदर इन्होंने अपने जीवन को दुख में डाला, परेशानियां झेली, हमारे तुम्हारे सुख के लिए साथियों, और इस देश की व्यवस्था पर प्रहार किया। जो व्यवस्था इस देश में जातियों का निर्माण करती है, जो व्यवस्था इस देश के अंदर वर्णों का निर्माण करती है, जो व्यवस्था यहाँ पर नफरत फैलाती है, जो व्यवस्था जातियों में पोड़ जातियाँ बनाती है, उपजातियाँ बनाती है और उसके अंदर भी झगड़े लगाती है, उस व्यवस्था के खिलाफ, जो व्यवस्था महारों को ढोर खींचने के लिए मजबूर करती है, जो व्यवस्था चमारों को ढोर छिलने के लिए मजबूर करती है, जो व्यवस्था यहाँ पर वाल्मियों को नाली और गंदगी मैला उठाने के लिए मजबूर करती है, इस व्यवस्था के खिलाफ, इसी व्यवस्था में बताया कि दुख है, इसी व्यवस्था के कारण दुख है। बोले इस व्यवस्था को दूर करना है तो दूर करने के लिए साथियों तमाम महापुरुषों ने अपना अपना समय दिया। और इस बात का जो खंडन है, 5 मिनट ले लूंगी, है ना, इस व्यवस्था का खंडन भारत के अंदर हमारे महापुरुषों ने किया, भारत के बाहर अलग अलग लोगों ने किया। तो आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो उनका पढ़ना पड़ता है, निग्रो के नारीवाद को पढ़ना पड़ रहा है, नारीवाद को पढ़ना पड़, अमेरिका के नारीवाद को पढ़ना पड़ रहा है। जब नारीवाद वहां चल रहा था निग्रो का 1851 में, साथियों 1848 में पहली स्कूल महिलाओं की यहाँ पर महात्मा फुले ने खोल दी थी। लेकिन सोशियोलॉजी पढ़ना है तो आपको उनका पढ़ना है, भारत के बाहर का। इतिहास पढ़ना है, भारत के बाहर का पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ का पढ़ोगे आपको पता चलेगा रहस्य क्या है तुम्हारे दुख का, यहाँ पता चलेगा कारण क्या है तुम्हारे दुख का। और इसीलिए ये हमको बाहर का इतिहास पढ़ाते हैं। साथियों महात्मा ज्योतिराव फुले जब भाषण करते थे, सावित्रीबाई फुले भाषण लिखती थी। जब भाषण लिखती थी तो एक भाषण जब महात्मा ज्योतिराव निग्रो के गुलामी पर बोल रहे थे, अमेरिका के अंदर कैसे निग्रो की गुलामी है, लिख रहे थे कि कैसे उनको बेचा जाता है, कैसे उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, कैसे उनकी महिलाओं के साथ भयावह व्यवहार में उनके साथ अश्लीलता होती है। तब हमारे बहुजन समाज के लोग, सत्यशोधक समाज के लोग रो रहे, आंसू बहा रहे थे, आंसू बहा के रो रहे थे। और क्यों रो रहे थे? बोले देखो अमेरिका में निग्रो के साथ कैसा हो रहा है। महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं इस देश के अंदर दलितों के साथ, इस देश के अंदर आदिवासियों के साथ, इस देश के अंदर ओबीसी के साथ कैसा भयावह व्यवहार होता है। अरे इन्हें इंसान नहीं समझा जाता, इन्हें जानवरों की तरह माना जाता है, जानवरों के से भी बदतर इन्हें माना जाता है। उनका दुख देखकर हम कब रोएंगे? ये सत्यशोधक समाज का कैडर बताया। और फिर वो कैडर से तैयार हुए लोग जो है वो समाज के अंदर सत्य को ढूंढने लगे, दुख मुक्ति का कारण ढूंढने लगे। साथियों बाहर के लोग भी यहाँ आए। कैथरीन मेयो नाम की एक महिला आई और उसने भी इतिहास ढूंढा। जब उसने इतिहास ढूंढा, रिसर्च किया तो उसे पता चला यहाँ तो भाई बोले आदमी तो आदमी गुलाम है, महिला उससे ज्यादा गुलाम है बोले। और उसके लिए उन्होंने किताब लिखी मदर इंडिया। जब उसने मदर इंडिया किताब लिखी साथियों, तो यहाँ मदर इंडिया के खिलाफ में जब किताब लिखी तो उसके खिलाफ में यहाँ मदर इंडिया, वो मदर इंडिया नहीं। क्या मदर इंडिया? दुनिया में आए हो तो जीना ही होगा, दुनिया में आए हो तो जीना ही होगा, जहर है अगर जिंदगी तो पीना ही होगा, वो वाली मदर इंडिया नहीं। मदर इंडिया कौन सी? इस देश की SC ST OBC की महिलाएं कैसी जीती है, कैसे उसका प्रसव होता है, कैसे उसे
देव को दिया जाए, कैसे उसको देव को सौंपा जाता है, कैसे मंदिर में दिया जाता है, कैसे दान किया जाता है, कैसे भ्रूण हत्या होती है, ये उसने अपने किताब में लिखा। जब उसने किताब में लिखा तो गांधी जी ने कहा, क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि बोले ये जो महिला है यहाँ आकर सीवर के ढक्कन खोल के देख रही है। सीवर के ढक्कन मालूम है, नाली के ऊपर जो लगाते हैं अभी, सीवर के ढक्कन, नाले के ढक्कन खोल के देख रही। बोले ऐसी महिला जो है ये देश का, हमारे देश का नाम खराब करे। अमेरिका से आई थी, अंग्रेज नहीं थी, अमेरिका से आई। गांधी जी ने ये कहा। उमा नेहरू नाम की ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की भाभी थी, जो स्त्री दर्पण में लेखिका थी। उस समय पत्रकार भी देखो, नेहरू के घर में पत्रकार पैदा हुए, हमारे घर में पत्रकार पैदा होने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। हमको पत्रकार कैसे बनते हैं यही नहीं पता। इंजीनियर बनने के बाद पत्रकार बन रहे हम, पढ़ने गए उधर लखनऊ। तो साथियों वो उमा नेहरू लिख रही है, उमा नेहरू क्या लिख रही है? ये बोले कैथरीन मेयो ये गिद्ध के जैसी है। गिद्ध कैसा होता है? गिद्ध पूरा ऊपर से देखता है तो उसको पेड़ की सुंदरता नहीं दिख रही बोले, उसको नदियों की खूबसूरती नहीं दिख रही बोले, उसको पर्वतें नहीं दिख रहे बोले, लेकिन उसको लाशें दिख रही बोले। ये लाशें बता रही बोले। कौन सी लाशें? भाई दलित महिलाओं के साथ कैसी कैसी पीड़ाएं होती हैं, कैसे सामंतवादी, कैसे पटेल उनके साथ, और कैसे कैसे सवर्ण उनके साथ बलात्कार उनका करते हैं, कैसे उनके साथ मजबूरी का फायदा उठाते हैं, कैसे उनकी प्रसव पीड़ा होती है, बिना डॉक्टर से उनके बच्चे पैदा होते हैं। कई मृतक बच्चे वो पैदा करती हैं, मृतक बच्चे को पैदा करते करते मर जाती है क्योंकि उसको स्वास्थ्य की सेवा नहीं मिली। यह सब लिखा, तो इसको लेकर इन्होंने भी लिखा। तो साथियों ये बताने का मतलब ही गांधी जी ने भी एक आंदोलन चलाया। जो गांधी जी इनको कह रहे कि नाले के ढक्कन खोल के देख रही है कैथरीना मेयो, उन्होंने भी आंदोलन चलाया बोले हरिजन सेवक संघ। तो हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया वो हमको दुख मुक्ति का। इन्होंने क्या आंदोलन चलाया? इन्होंने आंदोलन चलाया बोले हरिजन सेवक संघ, और उस हरिजन सेवक संघ में क्या बताया? बोले स्नेह भोज करो दलितों के मोहल्ले में जाके। फिर क्या बताया? बोले बुनाई कैसे करते हैं उसकी प्रशिक्षण दे दो, नाली आदर्श भंगी कैसे बनता है उसका प्रशिक्षण दिया, जूते कैसे बनाते हैं इसका प्रशिक्षण दिया। तो साथियों ये ऐसे आंदोलन इधर भी चले, ऐसे आंदोलन इधर भी चले। इधर स्वराज्य की बात हुई, लोकमान्य तिलक ने कहा स्वराज्य, और हमारा दुख दर्द दूर करने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज के खिलाफत करके कहते हैं तेली माली कुनबटों को क्या संसद में जाकर हल चलाना है, संसद कोई भूमि है। तो एक जैसा बोले तैसा चाले वाले हमारे महापुरुष हैं, और एक हमको बता रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए छुआछूत को खत्म करेंगे हरिजन सेवक संघ के माध्यम से। और उसका अध्यक्ष कौन बनेगा? पंडित मदन मोहन मालवीय, उसकी अध्यक्षता में मीटिंग ली जाएगी। और उसका अध्यक्ष कौन बनाएगा? तो बीडी बिरला पता है ना कौन है? तो तुम्हारे लिए आंदोलन चला रहे गांधी जी, और अध्यक्षता करेगा कौन? बीडी बिरला। तुम्हारे लिए आंदोलन चला रहे स्वराज्य का लोकमान्य तिलक, और क्या कह रहे हैं? तेली माली कुनबटों को क्या संसद में जाकर नांगर हाँकना है, नांगर चलाना है। तो साथियों ये दो लाइन है, आपको यही बताना चाह रहे, दुख मुक्ति के लिए दो सड़क जा रही है। एक सड़क आपको मरहम लगा रही है, दूसरी जो सड़क है वो आपको कारण बता रही है कि क्या परेशानी है। साथियों आपको समझना होगा, ये बहुजन समाज के लोग अगर नहीं समझे, आने वाला समय बड़ा बेकार है, बड़ा खराब है। आज तुम्हारे संसद में जितने सांसद विधायक हैं, वो सांसद विधायक तुम्हारे लिए बोलने वाले नहीं हैं। अगर बोलने वाले होते तो 1 अगस्त का जो फैसला आया SC/ST के रिजर्वेशन पर, जो जुडिशरी के माध्यम से घूम कर आया, उसका विरोध किया होता, लेकिन नहीं किया। कोई नेता बताओ, आज जो नीले साड़ी पहनकर घूम रहे दोनों बहन भाई जो घूम रहे हैं साथियों, उन्होंने भी तुम्हारी बात नहीं की। तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो गए। मीडिया में तुम्हारे बताओ कितने खाम्बाड़कर नाम के कितने पत्रकार हैं, मीडिया में बताओ कितने नितनौरे नाम के पत्रकार हैं, मीडिया में बताओ कितने थूल नाम के पत्रकार हैं जो आपकी बात करें, या बताओ कि किनके इतने अखबार हैं। तो मीडिया उनकी है, एजुकेशन सिस्टम उनका है। IIT और IIM में जब तुम्हारे बच्चे जाते हैं साथियों, तो वहाँ वो सुसाइड करना पड़ता है, इतनी प्रताड़ना उनकी हो रही है।
इसका मतलब ये है कि हम जो दिख रहे हैं वो हमारा सुख नहीं है, हम अभी भी दुख में हैं। और इस दुख की मुक्ति अगर चाहिए तो साथियों अपनी लाइन, अपनी लेंग, अपनी विचारधारा, अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा, समझना होगा, पहचानना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो दूर दूर नहीं, जब रेशम बाग वालों के सपने पूरे हो जाए और बाबा साहब का सपना चकनाचूर हो जाए। ये मैं डरा नहीं रही हूँ, पत्रकार हूँ मैं, आईना दिखाना मेरा काम है बहुजन समाज को। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर आपने इस मिशन मूवमेंट के लिए, इस आत्मसम्मान के, स्वाभिमान के आंदोलन के लिए अगर अपना समय नहीं दिया, अगर आपने अपना टैलेंट नहीं दिया, अगर आपने अपनी धन संपत्ति नहीं लुटाई, तो वह दिन दूर नहीं जब बाबा साहब अम्बेडकर ने और महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपने अपने लोगों को जो बात बताई थी, वो सारी बातें जो है वो सच साबित होगी। आने वाला समय दुखों से भरा हुआ हो सकता है, ये सत्य है। और इस बातों को आप समझेंगे। काफ़ी दिनों के बाद आप तमाम लोगों से रूबरू हुई और बातचीत की, और सुगंधा ताई का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि इस मंच पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।